मनी की बात ईटी मनी के साथ में आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध को इक्विटी काफी रिस्की लगता है और वो स्टॉक मार्केट में निवेश करने से बचता है। इसलिए उसने अपनी सारी सेविंग्स बैंक एफडी और आरडी में लगा दी। लेकिन अब अनिरुद्ध को लगता है कि उसे जो रिटर्न्स अपने बैंक से मिल रहे हैं वो इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पा रहे और उसके पैसे बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। असल में इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से हर साल बढ़ जाता है उसी हिसाब से बैंक में रखा हमारा पैसा भी कम हो जाता है। अनिरुद्ध को इस आसान सी बात को समझाने वाले उसके दोस्त सुधीर ने बताया कि इक्विटी के अलावा भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो डेट में निवेश करती हैं। डेट म्यूचुअल फंड यानी कि वो स्कीम्स जो सरकारी बॉन्ड्स या किसी कॉरपोरेट द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में निवेश करती हैं। जब आप बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है और फिर आपका पैसा किसी और कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पर उधार दे देता है। जब म्यूचुअल फंड के जरिए आप डेट में निवेश करते हैं तो असल में म्यूचुअल फंड के खरीदे गए बॉन्ड्स में आपका पैसा लगता है। आपकी रकम को म्यूचुअल फंड सीधे कंपनी को लोन दे देता है। इसलिए बैंक डिपॉजिट से ज्यादा कमाई इन डेट फंड्स में हो सकती है। इक्विटी के कंपैरिजन में रिस्क भी काफी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम्स तरह तरह की होती हैं। लिक्विड फंड में आप कुछ हफ्ते या महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इस स्कीम में रिस्क करीब करीब खत्म हो जाता है। अगर आपको इन्वेस्ट करने के अगले दिन ही पैसों की जरूरत पड़ जाए तो इनसे पैसे अगले दिन भी निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपको 1 से 3 साल के लिए निवेश करना है तो शॉर्ट टर्म फंड्स आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। यानी अगर 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए निवेश कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म फंड्स बेहतर ऑप्शन है। लेकिन इसमें रिस्क भी जुड़ा है। यह ध्यान रखकर निवेश करना बेहतर रहेगा। इसमें आप 3 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। एफडी के मुकाबले डेट म्यूचुअल फंड्स ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन्स माना जाता है, जबकि एफडी या सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला प्रॉफिट इंटरेस्ट इनकम है। टैक्स रूल्स के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम को सीधे आपकी सालाना इनकम में जोड़ा जाता है। यानी अगर आप 30% सालाना के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट इनकम पर भी 30% प्लस सेस मिलाकर टैक्स देना होगा। 20% के ब्रैकेट में है तो 20% टैक्स देना होगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में 3 साल या 3 साल से ज्यादा वक्त के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि आपकी इनकम पर 20% होता है और साथ में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन सरकार का एक फॉर्मूला है जिससे कि निवेश के दौरान जितनी भी इन्फ्लेशन थी वो आपको मिले मुनाफे से घटा दी जाती है। ऐसे में अगर आप 3 साल या 3 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टैक्स लगभग 5 से 8% तक हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स की डेट स्कीम्स के अभी तक के रिटर्न बैंक एफडी से बेहतर रहे हैं। इसमें अगर टैक्स का फायदा जोड़ दिया जाए तो ये रिटर्न्स और भी बढ़िया हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर डेट स्कीम्स में बैंक एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी है। यह सब जानने के बाद तो अनिरुद्ध के मन से सारे शक दूर हो चुके थे और उसने अपनी जरूरत को समझकर ईटी मनी से अपने लिए डेट फंड की पहली स्कीम खरीदने में जरा भी देर नहीं लगाई। Subscribe to the ET Money channel for more such content on mutual funds and investing. Hit the bell icon for notifications. Follow ET Money on Facebook, Twitter, and LinkedIn. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.